एक ऐसा हीरा जिसे पाने के लिए साम्राज्य बने और मिट भी गए, जिसकी चमक ने राजाओं को अंधा कर दिया और जिसका श्राप उनके साम्राज्य को निगल गया। कहा जाता है जो भी पुरुष इस रत्न को धारण करता है वह या तो अपना राज्य खो देता है या अपना जीवन। आज वही हीरा जो भारत की मिट्टी में जन्मा था ब्रिटेन के ताज में कैद है। तो क्या कोहिनूर सच में श्रापित है या ये सिर्फ इतिहास का एक भ्रम है? वो चमक जो देखने में दिव्य लगती है पर जिसके पीछे छिपा है शताब्दियों का अभिशाप। वो पत्थर जो कभी भारत की धरती पर जन्मा पर आज विदेशी ताज में कैद है। हाँ, ये कहानी है कोहिनूर की, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे श्रापित हीरे की। कहा जाता है जो भी इस हीरे को धारण करता है उसे वैभव तो मिलता है पर उसके साथ आता है एक ऐसी छाया जो अंततः उसे विनाश की ओर ले जाती है। इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर का जन्म भारत की गोद में हुआ। कृष्णा नदी के तट पर स्थित कोल्लूर खान में करीब 13वीं शताब्दी के आसपास। तब इसे सयामतक मणि कहा जाता था और कई पुराणों में इसका उल्लेख सूर्य देव के रत्न के रूप में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस हीरे में स्वयं सूर्य की ऊर्जा समाई थी, इसलिए जो भी इसे धारण करता उसका तेज बढ़ जाता पर साथ ही उसका अहंकार भी। पहली बार ये रत्न इतिहास में दिखाई देता है काकतीय वंश के राजा के मुकुट में। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण किया तो उसने इस रत्न को बलपूर्वक हासिल किया और तभी इस हीरे की यात्रा शुरू हुई। एक राज्य से दूसरे राज्य तक, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य तक, और हर बार जिसने भी इसे अपनाया उसका अंत विनाश में हुआ। खिलजी के बाद यह रत्न दिल्ली सल्तनत के हाथों में आया। फिर बाबर ने इसे अपने खजाने में शामिल किया। उसने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में लिखा, यह पत्थर इतना अद्भुत है कि इसके समक्ष बाकी रत्न फीके लगते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो उसने इस कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। वो मानता था कि यह हीरा उसके साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। पर इतिहास ने कुछ और ही लिखा था। शाहजहां का अंत अपने ही बेटे के हाथों हुआ। औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर दिया। कहते हैं शाहजहां अपने अंतिम दिनों में उसी कमरे में बैठकर यमुना के पार ताजमहल को निहारता था और उसके सामने मयूर सिंहासन से निकला वही कोहिनूर जिसने उसकी तकदीर बदल दी थी। मुगलों के पतन के बाद यह रत्न नादिर शाह के हाथों में पहुंचा। 1739 में जब उसने दिल्ली पर हमला किया तो उसने इस रत्न को छीन लिया और कहा जाता है कि उसी क्षण उसके मुख से निकला शब्द था कोहिनूर, अर्थात प्रकाश का पर्वत। पर इस प्रकाश का अंत अंधकार था। कुछ ही वर्षों बाद नादिर शाह की हत्या कर दी गई। फिर यह हीरा ईरान से अफगानिस्तान पहुंचा। अहमद शाह दुर्रानी और उसके बाद उसके वंशज शुजा शाह तक ये पहुंचा। शुजा शाह ने इस हीरे की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े पर आखिरकार उसे भारत के रणजीत सिंह के दरबार में शरण लेनी पड़ी। महाराजा रणजीत सिंह सिंहासन पर बैठा वो योद्धा जिसने पंजाब को स्वर्णिम युग दिया। उसके मुकुट में कोहिनूर चमकता था पर उसकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया। 1849 में इस रत्न को ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई भारत से ब्रिटेन की यात्रा, जिसने इस रत्न को रॉयल क्राउन का हिस्सा बना दिया। क्वीन विक्टोरिया ने इसे अपने मुकुट में जड़ा और तब से लेकर आज तक कोहिनूर ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। पर एक रहस्यमयी संयोग है, क्वीन विक्टोरिया के बाद से कोई भी ब्रिटिश राजा इस हीरे को नहीं पहन पाया। कहा जाता है कि ये केवल रानी या महारानी द्वारा ही धारण किए जा सकता है, क्योंकि पुरुष इसे पहनते ही मृत्यु या सत्ता खो बैठते हैं। इतिहास के कई दस्तावेज बताते हैं कि कोहिनूर के साथ एक पुराना भारतीय शाप जुड़ा है। जो पुरुष इस हीरे का स्वामी बनेगा वह या तो अपना राज्य खो देगा या अपना जीवन। इस श्राप को सच मानने वाले कहते हैं खिलजी, शाहजहां
नादिर शाह, दुर्रानी, रणजीत सिंह, हर किसी का अंत या तो युद्ध में या राजगद्दी छीनने में हुआ। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी माना है कि इस हीरे के आने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। भारत आज़ाद हुआ, अफ्रीका के उपनिवेश छूटे और सूरज कभी न ढलने वाला साम्राज्य ढल गया। आज कोहिनूर लंदन टावर में रखा है, जहां सुरक्षा के कई स्तर हैं, पर भारत में आज भी ये बहस जारी है, क्या इसे वापस लाया जा सकता है? कानूनी दावे, ऐतिहासिक दस्तावेज और नैतिक अधिकार सभी भारत की ओर इशारा करते हैं, पर शायद ये रत्न अब किसी का नहीं। ये केवल इतिहास का प्रतीक बन चुका है, एक ऐसी कहानी का जिसने हमें सिखाया कि हर चमक के पीछे अंधकार भी होता है। कहते हैं हर रत्न की अपनी आत्मा होती है, और कोहिनूर की आत्मा आज भी बेचैन है। शायद वो लौटना चाहती है अपनी जन्मभूमि भारत की गोद में, पर कौन जाने क्या वो लौटेगी, या ये श्राप यूं ही चलता रहेगा हर उस मुकुट के साथ जो इसे धारण करेगा। और इसी तरह भारत के खोए खजानों की इस यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है अशोक के गुप्त नवरत्न खजाने का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो बुद्ध के ज्ञान और गुप्त शक्तियों से जुड़ा है, जहां साधु, ग्रंथ और खजाने तीनों एक ही रहस्यमयी सूत्र में बंधे हैं। क्या वास्तव में सम्राट अशोक ने ऐसे नवरत्न छिपाए थे जो आज भी पृथ्वी के गर्भ में सोए हैं, या ये सब केवल किंवदंती है? जानिए अगले एपिसोड में अशोक के गुप्त नवरत्न खजाने के रहस्य के साथ।